नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। आज जिस तरह से आपने हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, जो पीपीआई किट है जो प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई जा रही थी कर्मचारी को, जिसमें प्रशासन कहीं ना कहीं विफल हुआ है, उसी किट को मुहैया कराते हुए नंदकिशोर डिलोर जी आज हमारे पास मौजूद है। बात करेंगे क्यों आखिर किट जो है अपने पास से खरीदनी पड़ी और कर्मचारियों के लिए अवेलेबल करवानी पड़ी। डिलोर साहब क्या बताएंगे, किट है आपके हाथ में। रहमान सैफी जी, सबसे पहले तो मैं तमाम आपके जितने भी सहयोगी हैं, आपका चैनल है, उसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को उठा करके दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारे दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ की टीम, जिसके हमारे पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष भाई दिलीप पारसा जी साथ में खड़े हैं और पूर्वी दिल्ली के प्रभारी भाई मनोज लहरा जी, आज हम वार्ड 210 में खड़े हैं। वार्ड 210 शादरा दक्षिणी क्षेत्र का बहुत बड़ा वार्ड है और त्रिलोकपुरी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है, जहां पर दिल्ली नगर निगम की प्रतिक्रिया आए दिन अखबारों के अंदर आती रहती है। उससे मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी हम देख रहे हैं, अपने कर्मचारी को आज देखिए दिल्ली के अंदर 3 कैटेगरी का कर्मचारी काम कर रहा है, यानी सैनिक के रूप में काम कर रहा है। सबसे पहले डॉक्टर, उसको गवर्नमेंट ने कहा ये हमारा सैनिक है। पुलिस कर्मचारी, उसको कहा ये हमारा सैनिक है। तो सफाई कर्मचारी तो सैनिक होगा, तो सफाई सैनिक को सैनिक मान दिए। अपने सफाई सैनिकों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भाई दिलीप पारसा जी ने ये जो ड्रेस है मुहैया कराई है। हम अपने कर्मचारियों को, जो हमारे कर्मचारी क्वारंटाइन वाला कूड़ा उठा रहे हैं या अपना जो अपने कोरोना के मरीज हैं वहाँ जा रहे हैं, संपर्क में ना आए उनके, इसलिए हम उनको ड्रेस दे रहे हैं। हालांकि ये ड्रेस इतनी कंफर्टेबल नहीं है जो डॉक्टर की ड्रेस होती है, लेकिन कर्मचारी को सुरक्षा के लिए हम उसको दे रहे हैं ताकि उसको घर के ऊपर जाने में दिक्कत ना आए। अब 2 चीज़ें हमें नज़र में आ रही है कि हमारे कर्मचारी को कहीं से कहीं तक भी सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम नहीं देख रहा है, दिल्ली सरकार नहीं देख रही है, केंद्र सरकार नहीं देख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा कर्मचारी जो रोडों पे काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, डस्ट आ रही है, कूड़ा उठा रहा है, उसकी स्मेल आ रही है, उसके हाथों में कूड़ा लग रहा है, ना तो उन हाथों को ढकने के लिए दस्ताने हैं, ना उस स्मेल को हटाने के लिए मास्क है, और ना ही जो डस्ट आ रही है उसको ढकने के लिए उसके पास के अंदर ये किट है, जबकि ये होनी चाहिए। हम मांग करेंगे दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से कि अब जो 3 तारीख आ रही है, अगर उसके बाद ये लॉकडाउन बढ़ता है तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सफाई सैनिकों के विषय के अंदर गंभीरता से सोचे और उनके जितने उपकरण है वो उनको दिए जाने चाहिए। वार्ड नंबर 210 के अंदर जो पूरी दिल्ली का क्षेत्र है, मैं यहाँ से मांग करूँगा कि यहाँ का जो कर्मचारी है वो ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ की मिले जुले परिवार जो घर के नज़दीक में होते हैं, उनको संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। और जहाँ संक्रमण का खतरा ज़्यादा है वहाँ के हर एक कर्मचारी को सेफ्टी किट होनी बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। इनके साथ साथ इनका सैनिटाइज होना चाहिए कर्मचारियों का। देखिए, डॉक्टरों का सैनिटाइज होता है, पुलिसकर्मियों का सैनिटाइज होता है। क्या कभी आपने देखा किसकी सफाई कर्मचारी का सैनिटाइज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। जो खत्ते में काम करे, कहीं भी काम करे, उनका सैनिटाइज है नहीं है। हम मांग करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री से, केंद्र सरकार से कि हमारे हर वार्ड के अंदर सैनिटाइज मशीन लगाई जाए ताकि हमारे कर्मचारी आते भी सैनिटाइज हो और जाते भी सैनिटाइज हो। जिस तरह से आपने अभी मांग की दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से, एक बार यहाँ पर आपसे पूछते हुए चलेंगे, बताते चलेंगे कि अभी जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर पारित किया जिसमें वो डॉक्टरों के लिए भी बीमे की बात करते हैं और पुलिस के लिए भी बीमे की बात करते हैं, लेकिन कहीं पर भी सफाई सैनिक के लिए बीमे की बात नहीं आई, क्या बताएंगे? ये बात बहुत बड़ी बात है रहमान सैफी जी। देखिए, ये बात तो आप उठाते रहते हो, मैंने देखा है और हम भी इस बात को कर रहे हैं। हमारे जान की कीमत सरकार क्या सोचती है? क्या एक डॉक्टर की जान की कीमत है, एक पुलिस वाले की जान की कीमत है, लेकिन सफाई कर्मचारी की जान की कीमत नहीं है? अरे हमको, आप हमारे लिए तालियां बजवा रहे, सब कुछ कर रहे हो, तो ताली तो उनके लिए बज रही है, उनका फिर भी बीमा भी हो रहा है, और उनके लिए दिए भी जलाए जा रहे हैं, फिर भी उनका बीमा हो रहा है। तो आप हमसे कहो कि आपके लिए ताले बज रही हैं, आपके लिए दिए जल रहे हैं, तो ये सम्मान की जरूरत नहीं है। आज हमारे आपने देखा 2 कर्मचारी हमारे मौत के आगोश में चले गए हैं। उनकी क्या सुरक्षा रही? अगर 50 लाख उनका बीमा होता, अगर 50 लाख की उनकी बीमे की उनका किया हुआ होता, तो क्या उनके परिवार को मिलते नहीं? उनको मिलने चाहिए थे और मिलने चाहिए, अब भी मिलने चाहिए। अगर वो एक बात यहाँ पर और याद आ रही है डिलोर साहब, जिस तरह से वार्ड 234 में एक महिला कर्मचारी संक्रमित मिली
उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल सही बात है, अभी तक उनको सैनिटाइजेशन का कोई इंतजाम नहीं किया गया, किसी तरह की किट का इंतजाम नहीं, कोई उपकरण नहीं। ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन का खुला कुठारा का है। देखिए, वार्ड नंबर 234 की महिला थी संगीता वाइफ ऑफ डब्बू, और हमें पुलिस की जानकारी है, हम जानकारी ले रहे हैं। अब वो महिला जो है यहाँ शिफ्ट कर दिया उनको मंडोली जेल के अंदर भी, लेकिन ना तो उनको सुविधा वहाँ मिल रही थी और ना इनको सुविधा यहाँ मिल रही है। कर्मचारी हमारा परेशान है, शासन और प्रशासन देख नहीं रहा है। हमारे कमिश्नर को एक लेटर लिखना चाहिए, जो भी हमारा कर्मचारी जा रहा है उसकी सुविधा क्या है उसकी जानकारी हमें तो होनी चाहिए, डिपार्टमेंट को तो होनी चाहिए। ना जानकारी कमिश्नर को है, ना जानकारी हमें है, ना जानकारी उनके परिवार को है। तो इलाज क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बता सकते हैं, बताइए। जाते जाते कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने कर्मचारी भाई से कहना चाहता हूँ कि हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, लेकिन सुरक्षित रह के करें। अगर आपको लगता है कि कहीं कोरोना का संक्रमित मरीज है और आपको वहाँ ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है बगैर किट के, तो आप ना जाएं। आपकी सुरक्षा पहले हमारे लिए। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती भेजता है तो आप हमें बताइए, हम उस अधिकारी से आके पूछेंगे कि इस कर्मचारी को आप बिना किट के कैसे भेजिए। हम ये नहीं कि मत भेजो, हम उससे सिर्फ ये सवाल पूछेंगे कि हमारा कर्मचारी बिना सुरक्षा के, बिना किट के जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी से बात की चले। बहुत अच्छी ढिल्लोर साहब, वो यहाँ के कुछ आपके समाज के कुछ नेता भी बड़े हैं और वो कर्मचारी के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको जानकारी आपसे चाहते हैं। देखिए, एक जो मुद्दे की बात है हमारे लिए वो ये है कि हमारी दिल्ली सरकार के अंदर, जो दिल्ली सरकार है जो दिल्ली को चला रही है, उसके अंदर जो विधायक हैं उसमें कुछ विधायक वाल्मीकि समाज से भी आते हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी विधायक के अंदर हमारे एक बहुत बड़े जो दिल्ली के डिप्टी स्पीकर है राखी बिरला जी, उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि जब देश में हलचल चल रही थी और ये अपना विधानसभा के चुनाव होते उसके बाद जो दंगे फसाद हुए, उसके अंदर जब सदन के अंदर बात चल रही थी लोकसभा, उसमें विधानसभा के अंदर, तो उन्होंने लोकसभा को लेकर के और प्रधानमंत्री एक वो किया था, किट किया था कि एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक तड़ी पार, एक तड़ी पार, एक तड़ी पार। हम भी कहना चाह रहे हैं कि एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने वादे से मुकर रहा है, आपको उनका वादा याद दिलाना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी को लेकर के देश की संसद को हिला सकती हैं, तो आज तो बात समाज की है। इस समाज के मुद्दे को लेकर के आपको दिल्ली सरकार के मुखिया से बात करनी चाहिए और जो हमारे कर्मचारी को हक और अधिकार है वो उनको दिलाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 4 विधायक हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हमारे विधायक हैं रोहित मेहरोलिया जी वार्ड नंबर 210 से, इसके बगल में कोंडली है, वहाँ से हमारे विधायक हैं, क्या नाम भाई उनका, कुलदीप जी, उसके बाद अपने कुलदीप कुमार जी, उसके बाद अपने अम्बेडकर नगर से है अजय दत्त जी, और स्वयं राखी बिरला जी जो हमारे मंगोलपुरी से हैं। ये चारों लोग दिल्ली के स्तंभ हैं, समाज के स्तंभ हैं। हमने इनको जीता है, आज हमें इनकी ज़रूरत है। सुन लीजिए भाई, हमारे चारों विधायकों जी की आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी सुनिए, जो कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिला है आप उनको इंसाफ दिलाइए। आप वहाँ जाके लड़िए, आप बाहर रह के अंदर रह के लड़िए, हम बाहर तो हम लड़ ही रहे हैं। आप आवाज़ तो उठाइए, आप कहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहिए कि हमें किट चाहिए, कर्मचारी को सुरक्षा चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, और जो मर गए हैं उनको बीमा की राशि चाहिए और 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये वर्दियाँ जो है हम अपने कर्मचारियों को दे ही रहे हैं। जानकारी चलते हुए लहरा साहब यहाँ मौजूद है फ्रेम के ऊपर, उनसे ही बात करेंगे। लहरा साहब, सहमत है ढिल्लोर साहब के बात से? बिल्कुल सहमत है। क्या बात रखना चाहेंगे, बताइए। बात तो हम ये दिल्ली सरकार से ये रखना चाहेंगे, हमारे जो केजरीवाल जी कहते हैं कि सफाई कर्मचारी के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे। देखो जी, ना ही उनका कोई अभी तक कोई हमें टीवी में कोई आया है कि अभी हमारे सफाई सैनिक को कुछ दिया जाए। उन्होंने सिर्फ वादे कर दिए, और आप जानते हो कि केजरीवाल वादे ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। खासतौर सफाई सैनिक के लिए इतनी हड़ताल होने के बाद भी कुछ भी नहीं दिया। आज तक जो हमारा सफाई सैनिक है रात दिन मेहनत कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रखा। आपने देखा है विनोद जी भी वहाँ भी एक्सपायर हो गए, एक दया जी भी एक्सपायर होगी, और एक संगीता वाइफ ऑफ डब्बू, वो जबकि मेरे रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वो आज उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उनको वहाँ उसमें डाला हुआ है मंडोली की उसके, लेकिन कोई उन्होंने अभी कोई सुध नहीं ली। कोई हमारे सफाई कर्मचारी की ना अफसरों ने सुध ली है, और बड़ा दुख है मुझे। मैं तो केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ, तुरंत हमारे जो कर्मचारी जिनकी डेथ हो गई है उनको
बेटे को या किसी को नौकरी दी जाए, उनको तुरंत भुगतान किया जाए। जितने भी कच्चे कर्मचारी जिनको कोरोना हो गया उनको तुरंत पक्का किया जाए, मेरी ये डिमांड है। बहुत बढ़िया। पूर्वी दिल्ली के एक और दमदार नेता दलीप पारछा जी फ्रेम पर मौजूद है, लेकिन थोड़े साइड में थे, हम बुलाएंगे सबके सामने। और एक बात पूछनी जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दलीप पारछा जी से बात की जाए, तो पारछा साहब मौजूद है। पारछा साहब, जिस तरह से डिलोर साहब ने बताया और कहीं ना कहीं कर्मचारी की परेशानी इस महामारी के आपदा के समय में बढ़ती ही चली जा रही है, उसको निपटाने के लिए किस तरह की रणनीति प्रशासन को अपनाने की जरूरत है इस टाइम? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रशासन को सैफी साहब ये सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी पूरी दिल्ली की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है, तैनात है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। उसकी अपनी सुरक्षा, क्योंकि वो जबकि सबकी सुरक्षा कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा का क्या आप लोग उसकी सुरक्षा नहीं क्या कर रहे हो? तो हम बार बार यही बात कहते आ रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा उपकरण पूरी तरह मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, और यही हम लोग मिलकर फिर क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कर रहे हैं। हमें लगता है जहाँ पर जिसको कर्मचारी को जिसकी ज़रूरत है, मास्क की ज़रूरत है या ग्लव्स की ज़रूरत है या किसी, हम अपने पास से वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक संस्था हमारे साथ जुड़ी है, 2-3 हमारे साथी हैं जो इस काम को कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ माध्यम से जुड़ करके साथ में ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इन कर्मचारियों को कोरोना होने लग गया, क्योंकि होना शुरू हो गया है, आपकी नॉलेज में है, इनको होना शुरू हो गया और हो गया, तो फिर ये लोग जो हर जगह काम करने जाती हैं, तो पता नहीं कहाँ ये कोरोना फैल सकता है। मतलब प्रशासन इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि हर एक घर, हर एक गली में ये लोग जाते हैं। तो ये बहुत अहम जानकारी जो पारछा साहब ने दी है। हर गली में जो है कर्मचारी जाता है, और सबसे पहले कर्मचारी की सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वो मुद्दा था, आज जो बात थी पूरी ईमानदारी तक आपको पहुंचाई गई है। दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ के लगभग जो बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहे फ्लेम पर, उन्होंने बोला है अपनी सारी बात, और कर्मचारी के हित में जो जानकारी हो सकती थी वो आप तक पहुँचाई। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।